अरे अभी, तुम इतनी धीमी गति से काम क्यों कर रहे हो? काम जल्दी खत्म करो। अगर कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे बोलते ही मेरे बेटे अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं काम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन माँ, मुझे आपके साथ काम करने का विचार अच्छा लगता है, इसीलिए मैं काम जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। अपने बेटे अभी की बात सुनकर मैंने कहा, बेटा, तुम भी नहीं, अब जल्दी काम खत्म करो, मैं तुम्हें बाद में बुला लूं। अमल के बोलते ही मेरे बेटे अभी ने सहमति में सिर हिलाया और तेजी से काम करने लगा। बस कुछ ही मिनट बचे थे और मैं और मेरा बेटा अभी काम कर रहे थे कि अचानक मेरे पिताजी हमारे कमरे में आ गए। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं? हर दिन की तरह आज मैं एक नए वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज मैं आपको अपने बेटे के साथ अपने जीवन की एक और अद्भुत सच्ची कहानी सुनाऊंगी। मुझे पता है आपने शायद ऐसी कहानी पहले कभी नहीं सुनी होगी। मैं पूरे यकीन के साथ कह सकता हूं कि आज का वीडियो देखने के बाद आपको भी प्यास लगेगी, इसलिए आपसे अनुरोध है कि पूरा वीडियो देखें। तो चलिए अब कहानी पर आते हैं। मैं पूजा रॉय हूं। मेरी उम्र 38 वर्ष है। मैं विधवा हूं। मेरे पति लगभग 10 साल पहले हमें छोड़कर चले गए थे। मेरा एक बेटा है। मेरे बेटे का नाम अभी है। मेरा बेटा अभी 21 साल का है। मेरा बेटा अभी पढ़ाई कर रहा है। जब मेरे पति हमें छोड़कर चले गए थे तब मेरा बेटा बहुत छोटा था। मेरे पति के जाने के बाद मैं एक सपने की तरह अकेली हो गई। मेरे जाने के बाद मुझे उम्मीद थी कि कम से कम मेरे ससुराल वाले तो मेरा साथ देंगे, लेकिन मैं गलत थी। मेरा साथ देने वाला कोई नहीं था। दरअसल मेरे पति के चले जाने के बाद मुझे ससुराल से निकाल दिया गया। जब मैंने ससुराल छोड़ा तो मैं अपने बेटे अभी को अपने साथ ले गई। अगर मैं चाहती तो अपने बेटे अभी को इस घर में छोड़कर जा सकती थी, लेकिन मेरा बेटा अभी मेरे बिना कैसे रहेगा? ये सब सोचते हुए मैं अपने बेटे अभी को अपने साथ ले आई। ससुराल छोड़ने के बाद मैं सीधे अपने पिता के घर वापस चली गई। दरअसल मेरे पास जाने के लिए और कोई जगह नहीं थी। मैं बहुत खूबसूरत थी। इसके अलावा मैं कम उम्र में ही विधवा हो गई थी। इसीलिए मेरे माता पिता ने मुझे कई बार नए सिरे से जीवन शुरू करने के लिए कहा है। मुझे उनके कहे में कोई गलती नहीं दिखती। मैं अपने माता पिता की इकलौती बेटी हूँ। वे हमेशा मेरे भविष्य को लेकर चिंतित रहेंगे, यह स्वाभाविक है। इसके अलावा मैंने खुद भी कई बार नए सिरे से शुरुआत करने के बारे में सोचा है। मैं जवान हूँ, चाहूँ तो अपनी जिंदगी को एक और मौका दे सकती हूँ। लेकिन तभी मुझे अपने बेटे अभी की याद आती है। अगर मैं कहीं और चली जाऊँ तो मेरे बेटे का क्या होगा? मेरे बेटे की जिंदगी यहीं रुक जाएगी। मैं कभी नहीं चाहती कि मेरे बेटे अभी का जीवन रुक जाए। मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे अभी का भविष्य उज्जवल हो, और अभी के लिए एक उज्जवल भविष्य बनाने के लिए मुझे अपने बारे में सोचना बंद करना होगा। और मैंने ठीक यही किया। मैंने इन सभी विचारों को अपने दिमाग से पूरी तरह निकाल दिया। मैंने अपने बेटे अभी के चेहरे को देखा और अपनी सभी इच्छाओं और शौक को त्याग दिया और अपने बेटे के लिए एक खूबसूरत भविष्य का निर्माण किया। मैंने अपने माता पिता को अपने फैसले के बारे में बताया। हालांकि मेरे माता पिता को मेरे फैसले के बारे में सुनकर थोड़ा गर्व हुआ, लेकिन मुझे पता था कि यह गर्व ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा। मुझे पढ़ाई करना आता था, तो मैंने एक स्कूल में नौकरी कर ली और अपने बेटे अभी की देखभाल करने लगी। आज सुबह मैं हर दिन की तरह स्कूल के लिए घर से निकल रही थी। तभी मेरा बेटा अभी आकर मेरे सामने खड़ा हो गया।
मेरा बेटा अभी मेरे सामने खड़ा हो गया और उसने धीमी आवाज में मुझसे पूछा, माँ, क्या आप अब स्कूल जा रही हैं? मेरे बेटे अभी के सवाल के जवाब में मैंने कहा, हाँ बेटा, मैं स्कूल जा रही हूँ, लेकिन क्यों? क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? मेरे बोलते ही अभी ने कहा, नहीं, कुछ खास नहीं, माँ। दरअसल आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं आज आपके साथ बाहर घूमने जाना चाहता हूँ। मैंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे अभी से कहा, बेटा, क्या तुम पागल हो गए हो? मुझे अब स्कूल जाना है। और तुम तो मुझे इन सब सैर सपाटे पर जाने के लिए कह रहे थे। ये ठीक नहीं है। तुम घर पर रहो और मन लगाकर पढ़ाई करो। स्कूल से घर लौटने के बाद मैं तुम्हारे साथ काफी देर तक बैठूंगी। ठीक है बेटा। मेरी बात सुनकर अभी बोला, ठीक है माँ। आप अपना ध्यान रखना। मैंने अपने बेटे अभी को अलविदा कहा और स्कूल के लिए निकल पड़ी। मेरा बेटा अभी अब बड़ा हो गया है, लेकिन वो अब भी बचपन की तरह तरह के वादे करता रहता है। मुझे नहीं पता कब मेरा बेटा अभी ये सब समझेगा और मेरा साथ देगा। मैंने इन सब बातों पर विचार किया और अपने स्कूल के लिए निकल पड़ी। मेरा स्कूल बहुत बड़ा है। मुझे यहाँ बच्चों को पढ़ाना बहुत अच्छा लगता था। साथ ही इस स्कूल में सभी लोग मेरा बहुत सम्मान करते थे। हालांकि कुछ लोग ऐसे भी थे जो हमेशा मुझे परेशान करते थे। मैंने उनसे बचने की थोड़ी कोशिश भी की, लेकिन उससे कोई खास फायदा नहीं हुआ। वे बातें मुझे हमेशा परेशान करती थीं। साथ ही जब मैं घर से बाहर निकलती थी तो हर कोई मुझे अजीब नजरों से देखता था। उनकी ऐसी निगाहें देखकर मेरा दिल दुखता था। मेरे दिमाग में तरह तरह के विचार चल रहे थे। मैंने किसी तरह अपने मन को शांत रखा और काम पर ध्यान केंद्रित किया। मैंने समय पर अपनी स्कूल की कक्षाएं पूरी की और घर लौट आया। मैं घर लौटी और सबसे पहले अपने कमरे में गई। कमरे में आकर मैंने फ्रेश होकर बिस्तर पर बैठकर कुछ देर आराम किया। काफी देर बैठे रहने के बाद अचानक मुझे अपने बेटे अभी की याद आ गई। स्कूल जाने से पहले मेरे बेटे अभी ने मुझे बताया कि आज उसकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अब क्या कर रहा होगा, यही मैं सोच रही हूँ। कुछ देर अपने बेटे अभी के बारे में सोचते हुए मैं बिस्तर से उठी और सीधे अपने बेटे अभी के कमरे में गई। मैं अपने बेटे अभी के कमरे के सामने रुकी और मुस्कुराते हुए उसके कमरे में प्रवेश किया। अपने बेटे अभी को देखकर मैं अचंभित हो गया, मानो कोई दिव्य दृष्टि हो। मैंने अपने बेटे अभी को उसके कमरे में ध्यान करते हुए देखा। अभी को ध्यान में लीन देखकर मैं अचंभित हो गया और स्तब्ध रह गया। मैं अपने बेटे अभी को देखता हूँ और सोचता हूँ, मेरा बेटा अभी इस समय घर पर बैठकर पढ़ाई करने के बजाय काम क्यों कर रहा है? वैसे भी मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि मेरा बेटा अभी ठीक से पढ़ाई करे और अपने लिए एक उज्जवल भविष्य बनाए। लेकिन मेरा बेटा अभी अब पढ़ाई करने के बजाय अपने कमरे में ध्यान कर रहा है। अभी के दरवाजे के सामने कुछ मिनट चुपचाप खड़े रहने के बाद मैंने आह भरी और अभी की ओर चल पड़ी। मैं अपने बेटे अभी के पास गया, अभी के कंधे पर हाथ रखा और कोमल स्वर में कहा, बेटा, तुम इस समय घर पर बैठकर काम क्यों कर रहे हो? क्या तुम्हारी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है? मेरी आवाज सुनकर मेरा बेटा अभी थोड़ा चौंक गया और मेरी तरफ देखने लगा। मुझे अपने बगल में देखकर वह तुरंत अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ। फिर उठकर उसने मुझसे कहा, माँ, आप इस समय यहाँ हैं। आप स्कूल से कब घर लौटीं? अभी के सवाल का जवाब दिए बिना मैंने शांत स्वर में अभी से कहा, खोका, मुझे अकेला छोड़ दो। बताओ, पढ़ाई के बजाय काम क्यों कर रहे हो? इस उम्र में काम करके तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी? तुम्हें पता है मेरे बेटे, तुम्हारे पिता अब इस दुनिया में नहीं हैं। उनके जाने के बाद से मैं तुम्हें पढ़ाई सिखाने के लिए बहुत मेहनत कर रही हूँ। मेरे सारे सपने तुम्हारे बारे में हैं। अगर तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो मेरे सपने कौन पूरे करेगा, मेरे बेटे?
मेरी ये बातें सुनकर मेरे बेटे अभी ने अपना सिर झुका लिया। अभी ने अपना सिर झुकाया और मुझसे कहा, माँ, मैं और क्या करूं? आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैंने आपको आज सुबह भी बताया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कुछ भी महसूस नहीं हुआ और इसीलिए मैं अपने कमरे में अकेले बैठकर खुद को बेहतर महसूस कराने की कोशिश कर रही थी। माँ, मुझ पर इतना कठोर मत बनो। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज से मैं कभी काम नहीं करूँगा। मैं मन लगाकर पढ़ाई करूँगा और एकाग्र मन से काम करूँगा। अपने बेटे अभी की बातें सुनकर मुझे मन ही मन शांति का अनुभव हुआ। मैंने मुस्कुराते हुए अपने बेटे अभी के सिर पर धीरे से हाथ फेरा और कहा, बेटा, मैं तुमसे घमंड नहीं करता। मुझे पता है मेरा बेटा अच्छे से पढ़ाई करेगा और अपना भविष्य संवारेगा। अभी इन सब बातों की चिंता मत करो और फ्रेश हो जाओ। फ्रेश हो जाओ और थोड़ा आराम करो। बाद में बात करते हैं मेरे प्यारे। मेरे बोलते ही मेरे बेटे अभी ने सहमति में सिर हिलाया। जैसे ही मेरे बेटे अभी ने सहमति में सिर हिलाया, मैं मुस्कुराते हुए उसके कमरे से निकलकर सीधे अपने कमरे में वापस आ गई। कमरे में लौटकर मैं अपने बेटे अभी के बारे में सोचने लगी। मैं अपने कमरे में काफी देर तक अपने बेटे अबीर के बारे में सोचती रही और मेरी आंखों में आंसू भर आए। जैसे जैसे मेरी आंखों में आंसू आते गए, मैं और अधिक देर तक स्थिर नहीं बैठ सकी। मेरा मन बेचैन हो गया, मानो कोई सपना हो। मन की बेचैनी बढ़ने पर मैंने उसे शांत करने के लिए घर पर काम करना शुरू कर दिया। काम करते करते मेरे मन में अपने बेटे अभी का ख्याल आ रहा था। मेरे पति के चले जाने के बाद से मुझे हर सुबह काम के लिए स्कूल जाना पड़ता है। स्कूल से घर आने के बाद मैं अपने बेटे अभी से ज्यादा बात नहीं कर पाती। मेरा बेटा अभी दिन भर अकेला रहता है, इसीलिए आज वो अपने कमरे में बैठकर काम कर रहा था। मैंने अपने बेटे अभी के बारे में सोचते हुए काफी समय बिताया और बहुत सारा काम किया। जैसे ही मेरा सारा काम खत्म हुआ, मैंने चैन की सांस ली। जैसे ही मैं वापस अपने बिस्तर पर बैठी, मेरा बेटा अभी मेरे कमरे के सामने खड़ा हो गया और मुझसे बोला, माँ, क्या आप घर पर हैं? मेरे बेटे अभी की आवाज सुनकर मेरा आश्चर्य दूर हो गया। मैंने खुद को थोड़ा संभाला और अभी से कहा, हाँ बेटा, मैं घर पर हूँ। चलो बेटा। मेरे बोलते ही मेरा बेटा अभी मेरे कमरे में आ गया। अभी के आते ही मैंने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटे, अब कैसा लग रहा है? या अब भी उदास हो? मेरे सवाल के जवाब में मेरे बेटे अभी ने कहा, नहीं माँ, मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ। मैं बस आपसे बात करने आया था। माँ, अभी की बात सुनकर मैं हंस पड़ी और बोली, तुम बात करने आए हो तो आओ और मेरे पास बैठो। बेटा, तुम वहाँ क्यों खड़े हो? मेरे बोलते ही अभी आकर मेरे बगल में बैठ गया। अभी के आते ही मैंने धीरे धीरे उसके सिर पर हाथ फेरना शुरू कर दिया। मुझे अभी के सिर पर हाथ फेरना और उससे बात करना अच्छा लगता है। अपने बेटे अभी के साथ काफी देर बैठकर बात करने के बाद मैंने अपने बेटे अभी से कहा, अरे बेटा, मुझे अभी कुछ काम करना है। बाद में बात करूं? मैं अभी काम नहीं कर रही हूँ। जैसे ही आमी ने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे अभी ने मुझसे कहा, माँ, क्या मैं आपके साथ काम करूं? अपने बेटे अभी की बात सुनकर मैं थोड़ी चिंतित हो गई। मैंने मन ही मन सोचा, अपने बेटे की तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, आज से तुम मेरे साथ काम करोगे, लेकिन तुम्हें जल्दी काम करना होगा। घर पर बहुत सारे लोग हैं। इसके अलावा अगर तुम्हारे दादाजी तुम्हें मेरे साथ काम करते हुए देख लेंगे तो वो मुझे बता देंगे। जैसे ही मैंने बोलना समाप्त किया, मेरे बेटे अभी ने कहा, कोई बात नहीं माँ, मैं जल्दी काम करूंगा। यह कहते ही मेरा बेटा अभी मेरे साथ काम करने लगा। अभी और मैंने काफी देर तक बात की और काम किया। फिर मैंने अभी से कहा, अरे अभी, तुम इतनी धीमी गति से काम क्यों कर रहे हो? काम जल्दी खत्म करो।
अगर कोई आ गया तो दिक्कत हो जाएगी। मेरे बोलते ही मेरे बेटे अभी ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं काम जल्दी खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन माँ, मुझे आपके साथ काम करने का विचार अच्छा लगता है, इसीलिए मैं काम जल्दी खत्म नहीं करना चाहता। अपने बेटे अभी की बात सुनकर मैंने कहा, बेटा, तुम भी अब काम जल्दी खत्म करो, मैं आपको बाद में कॉल करूंगा। अमल के बोलते ही मेरे बेटे अभी ने सहमति में सिर हिलाया और तेजी से काम करने लगा। कुछ मिनट बाद मैं और मेरा बेटा अभी काम कर रहे थे कि अचानक मेरे पिताजी हमारे कमरे में आ गए। जैसे ही मेरे पिता कमरे में दाखिल हुए, मैंने उन्हें हैरानी से देखा। मैं अपनी सीट से उठ खड़ा हुआ और उन्हें हैरानी से देखने लगा। इससे पहले मेरे पिता ने मेरी ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या मैं सिर्फ अपनी दादी के साथ काम कर सकती हूँ? मैं भी सारा दिन घर पर ही बैठी रहती हूँ। मैं आपसे बातें भी करना चाहती हूँ और आपके काम में आपकी मदद भी करना चाहती हूँ। पिताजी की बातें सुनकर मैं मुस्कुराई और उनसे कहा, पापा, यहाँ बैठिए। मुझे लगा था कि आप मेरी बात सुनेंगे। आज हम सब मिलकर बात करेंगे, बेटा। मेरे बेटे अभी और विजन मेरी बात सुनकर खुश हुए। और फिर क्या हुआ? मेरे पिता, मैं और मेरा इकलौता बेटा अभी एक साथ बैठकर काफी देर तक बातें करते रहे और इसी दौरान मैंने अपना सारा काम भी निपटा लिया। मुझे पूरे परिवार के साथ इस तरह बातें करने का नजारा बहुत अच्छा लगा। आज मैं दिल से बहुत खुश हूँ। मैं हमेशा ऐसे ही अच्छा बनना चाहता हूँ और मुझे यह भी पता है कि अगर मेरे पिता और मेरा बेटा अभी मेरे साथ हैं तो मैं हमेशा अच्छा ही रहूंगा। जैसे ही मैंने अपने पिता और बेटे के साथ सारा काम खत्म किया, मेरे बेटे अभी ने मुझसे कहा, माँ, आज सबको एक साथ बैठकर बातें करते और काम करते देखना बहुत अच्छा लगा। हम हमेशा इसी तरह बातें करेंगे। अपने बेटे अभी की बातें सुनकर मैं मुस्कुराई और बोली, ठीक है बेटा, ऐसा ही रहेगा। मैंने अपने पिता और बेटे से कुछ देर और खुलकर बात की। आज मेरे मन में एक अजीब सी शांति है। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे जीवन में कभी ऐसी शांति मिलेगी। अभी जैसा लड़का आज या कल नहीं मिलेगा। मैं हमेशा ऐसी ही खुश रहना चाहती हूँ। तो दोस्तों, यह मेरे जीवन की एक सच्ची कहानी थी जो मैंने अपने बेटे के साथ बिताई। आज की कहानी आपको कैसी लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए अलविदा। कल एक नए वीडियो के साथ मिलते हैं। तब तक सभी स्वस्थ रहें। धन्यवाद।